बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। मुझे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आप वीडियो क्यों नहीं बना रही। एक्चुअली आई वाज बिज़ी समवेयर। आज भी मैं बहुत बिज़ी थी बट मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला है। मैंने कहा आज तो जो मर्ज़ी हो जाए, आज तो मैं लाजमी वीडियो बनाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। अच्छा जी, ये सरगोदा यूनिवर्सिटी का 2018 का पेपर है, बीएस केमिस्ट्री बेसिक मैथ्स का। तो इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। इसमें सिंपल आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जिस तरह आप एक 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सिंपल सा तरीका है, डायगोनल्स वाली एंट्रीज़ को आप इसमें आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 को 6 के साथ, -4 को 8 के साथ। तो इस तरह इसका आंसर जो है वो आ गया -14। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको एक डेफिनेट इंटेग्रल दिया गया है। इसको आपने इंटीग्रेट करना है सबसे पहले, और एक आसान सा इंटेग्रल है। एक्स की आप इंटीग्रेशन करेंगे, फिर 1 की इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक्स की इंटीग्रेशन करने के लिए पावर रूल यूज़ होगा। इसकी पावर में आप 1 ऐड कर देंगे और उसी के साथ डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। इसी तरह 1 की इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट से एक्स आएगी। उसके बाद आपने लिमिट्स पुट करनी है। 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, और पहले एक्स स्क्वायर की जगह आप अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर, माइनस उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे एंड लोअर लिमिट इज़ 0। सिमिलरली यहाँ पर भी एक्स की जगह पहले 5 पुट करेंगे, फिर माइनस और फिर लोअर लिमिट। तो इस तरह आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर आ जाएगा 35/2। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी, राइट टोटल डिफरेंशियल्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे टोटल डिफरेंशियल हमने लिखना है। एक फंक्शन हमें दिया हुआ है, जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, जी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई टी, यानी कि ये फंक्शन इन तीनों वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो टोटल डिफरेंशियल जो कि डी एफ है और वो डी जी के इक्वल भी है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, आप देख सकते हैं। तो ये इक्वल होता है जी पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई इंटू डी वाई प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी इंटू डी टी, यानी जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं इसमें एक्स वाई जेड, वो बारी बारी इस तरह आप इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है, इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, और आपने फाइंड करना है एफ प्लस जी ऑफ 4 एंड जी माइनस एफ ऑफ 2। तो दोनों फंक्शंस हमने लिख ली हैं। सबसे पहले हम एफ़ प्लस जी फाइंड करते हैं। तो दोनों फंक्शंस की वैल्यूज़ को हम ऐड कर देते हैं। अंडर रूट एक्स में एक्स प्लस 10 ऐड कर देते हैं, और उसके बाद एफ़ प्लस जी ऑफ 4 का मतलब है कि ये जो आपने बनाया ना एफ़ प्लस जी, इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप क्या पुट कर दें, 4 पुट कर दें। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर 16 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो g माइनस एफ़ ऑफ 2 है, तो उसके लिए पहले हम g माइनस एफ़ कैलकुलेट करेंगे। तो g की जगह आ जाएगा x प्लस 10 और f की जगह अंडर रूट एक्स। और नेक्स्ट स्टेप में g माइनस एफ़ ऑफ 2 का मतलब है कि इसमें g माइनस एफ़ में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। सो वी गेट 12 माइनस अंडर रूट 2। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको y बताया गया है और x दिया गया है। y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, x जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है, और आपने फाइंड करना है dy बाई डी टी, राइट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी, y हमारे पास इक्वल है x की पावर 1/2 प्लस 1 इसका होल स्केयर। इसको आप अंडर रूट भी लिख सकते हैं ना, 1/2 को अगर आप रेडिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका स्केयर ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो इसको ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देते हैं। यानी इधर x की जगह भी हम पुट कर देंगे 2t स्केयर माइनस 1, ये देखें ये x की वैल्यू दी हुई है, और ये प्लस 1 एज इट इज़ है। और इस तरह यहाँ पर भी क्या करते हैं, x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, ये प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म। इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि y जो है वो अब t पे डिपेंड कर रहा है, हमने x को एलिमिनेट करा दिए। तो इस तरह हम ये dy बाई डी टी ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। इसको t के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करते हैं, y को करेंगे ये dy बाई डी टी आ जाएगा, 2t को करेंगे तो 2 तो कोफिशिएंट है, ये बाहर चला जाएगा,
टी स्केयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t टी के रिस्पेक्ट से, प्लस यहाँ पर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिख लें, यानी ये 1/2 पावर बनेगी, तो पहले पावर रूल के अकॉर्डिंग 1/2 पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी पावर में से क्या करेंगे आप 1 माइनस कर देंगे और उसके बाद आप बेस का डेरिवेटिव लेंगे। तो ये बेस का डेरिवेटिव मेंशन किया गया है। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन की है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, ये 4t आ गया है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया है और 1/2 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो ये आपके पास -1/2 आएगा और जबकि इसका डेरिवेटिव 4t आएगा, पावर रूल लगेगा -1, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद 4t। इन दोनों में से 4t को आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4t को कॉमन निकाल लिए, अंदर बच गया है 1 + 1 डिवाइडेड बाई √2t स्क्वायर -1। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ dy/dt। अच्छा जी, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ गिवन फंक्शन। ये आपको एक फंक्शन दिया गया है f(x) = 5 + 3x - x³ और आपने इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए 3-4 स्टेप्स हैं जो कि आप अपने माइंड में रख लें। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। तो ये सिंपल सा फंक्शन है, 5 का डेरिवेटिव बीइंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा और x³ का डेरिवेटिव जो है वो पावर रूल के अकॉर्डिंग -3x² बन जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव जो है वो 3 का तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डेरिवेटिव और -3x² का पावर रूल लगेगा तो ये बन जाएगा -6x। तो ये दोनों डेरिवेटिव्स निकाल लिए। अब सेकंड स्टेप क्या है, डेरिवेटिव्स आपका फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप ये है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट करना है इक्वल टू 0, राइट। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम पुट कर देते हैं इक्वल टू 0 और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये देखें x² = 1 था, जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएंगी +-1। तो इस तरह आपके पास अब 2 केसेस बन गए। सबसे पहले हम फर्स्ट केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस में जो है x की वैल्यू हमने 1 ली है, इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर इधर सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। वो हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके ही चेक करते हैं कि वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो केस 1 में हमारे पास x की वैल्यू 1 है, इसको हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, ये 1 लिखा हुआ है। तो जब आप x की जगह यहाँ ये x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आंसर -6 आ गया, दैट इज़ लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f इज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट x = 1, यानी अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करने से आंसर नेगेटिव आए तो उसका क्या मतलब होगा कि आपका फंक्शन जो है वो रिलेटिव मैक्सिमम है एट दैट वैल्यू, राइट। उसके बाद फॉर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इसी x की वैल्यू को आप अपने क्वेश्चन में, ये जो आपको क्वेश्चन गिवन था, इसमें पुट कर लेंगे और इसमें पुट करने से आपके पास आंसर आ गया f(1) = 7। सिमिलरली हम केस 2 कर लेते हैं। केस 2 में x की वैल्यू हम -1 लेंगे, सारे वही स्टेप्स हैं, यानी कि हम इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। यहाँ पर -6x जहाँ लिखा हुआ x की जगह -1 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इस तरह 6 पॉजिटिव हो गया, यानी सेकंड डेरिवेटिव का आंसर जो है वो पॉजिटिव हो गया। दिस मीन्स दैट f इज़ रिलेटिव मिनिमम एट x = -1, ठीक है, यानी कि ये उलट काम है, पॉजिटिव आए तो मिनिमम, नेगेटिव आए तो मैक्सिमम। नाउ फॉर मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इसी x की वैल्यू को आप अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे जो कि आपको गिवन था, तो उसमें हम पुट करते हैं तो f(-1) का आंसर क्या आ गया, 3। ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन विद वन एग्जांपल। सबसे पहले है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल द नंबर्स बिटवीन -∞ एंड +∞ आर रियल नंबर्स और सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसको हम जो डिनोट कर सकते हैं वो r इज़ इक्वल टू -∞ से +∞ तक विद ओपन ब्रैकेट्स, ओपन इंटरवल आप लगाते हैं। ये साथ जो चीज़ मेंशन है ये गलती से मेंशन है, ये बस आंसर इसका यहाँ से यहाँ तक ही है, इंटरवल -∞ से लेके +∞ तक।
ये सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर के इंटरवल को। उसके बाद नेक्स्ट है जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेयर a इज़ रियल पार्ट एंड b इज़ इमेजिनरी पार्ट। हर वो नंबर जिसमें आयोटा इन्वॉल्व हो जाए उसको, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह ये देखें a प्लस बी आयोटा, इसकी एग्ज़ाम्पल ये है 2 प्लस 3 आयोटा। इसमें जो विदाउट आयोटा टर्म होती है उसको हम रियल पार्ट कहते हैं, और जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। जो सबसे बड़ा सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, और उससे जो छोटा सेट है वो रियल नंबर का सेट है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हर जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बट हर कॉम्प्लेक्स रियल नंबर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 8 पार्ट पे आते हैं। कन्वर्ट 2π/3 रेडियंस इनटू डिग्रीज़। रेडियन में आपको एक एंगल गिवन है, आपने उसको डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है। तो इसका फार्मूला आप याद रखें कि जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आप सिंपली उसको 180/π से मल्टीप्लाई करवा देंगे, राइट। तो ये पाई से कैंसिल, 3 180 से कैंसिल होगा, इधर 60 आएगा, और जब 60 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 120। तो इस तरह आपने 2π/3 रेडियंस को डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर दिया, और ये डिग्री में 120 होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 9, वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। आपको ये देखें 2 इक्वेशंस दी गई हैं, और सिंपली आपने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, यानी समझिए ये तो फ्री के मार्क्स हैं आपके, सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए जो एक्स का कोफिशिएंट है वो आप यहाँ लिखेंगे, जो वाई का कोफिशिएंट है इंक्लूडिंग साइन वो आप यहाँ लिखेंगे। सिमिलरली सेकेंड वाली इक्वेशन में भी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ लिख दिया और वाई का कोफिशिएंट यहाँ लिख दिया। और जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, जिस तरह यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्स और वाई इन्वॉल्व हैं, उसको आप अलग एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, और इक्वल के बाद जो यहाँ पर टर्म्स हैं उनको आप एक अलग कॉलम मैट्रिक्स में लिख देंगे। तो इस तरह ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थी उनको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो एक डेफिनेशन है, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन। सो अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, यानी एक ऐसा फंक्शन जो कि इस फॉर्म में होगा। ये फॉर्म आप दे सकते हैं, इसको पी ऑफ एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, और इसमें ये जो a n -1 a n-2 एंड सो ऑन, ये सारे कोफिशिएंट्स हैं, नंबर्स हैं। ठीक है, और x की पावर्स आप देख सकते हैं, सबसे पहले x की पावर n है, उससे अगले में x की पावर n-1 है, उससे अगले में x की पावर n-2 एंड सो ऑन, वो डिक्रीज़ होते होते x की पावर 0 तक चली गई है। तो ये इस फॉर्म का जो हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इस कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन वेयर a n सो ऑन अप टिल a0 आर रियल कोफिशिएंट्स। ये रियल कोफिशिएंट्स होते हैं, अभी आप ऊपर पढ़ कर आए हैं ना कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हमेशा रियल होते हैं, कभी भी इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते। और इसके अलावा इसकी पावर्स के ऊपर भी कंडीशन है कि इसकी जो पावर्स हैं n-1 n-2 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स का ये मतलब है कि ये पावर्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, और इसके अलावा ये पावर्स नेगेटिव नहीं हो सकती, ये हमेशा क्या होंगी? पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आपके पास पावर फ्रैक्शन में आ जाती है या फिर नेगेटिव आ जाती है, तो उस सूरत में आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, वो फिर पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए पावर को पॉजिटिव इंटीजर होना ज़रूरी है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड एक्स इंटरसेप्ट्स ऑफ द फंक्शन। आपको एक फंक्शन दिया गया है और आपने इसके एक्स इंटरसेप्ट्स फाइंड करने हैं। तो सिंपली एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आप वाई को पुट करते हैं इक्वल टू 0, और इसी तरह अगर सवाल ये आ जाए कि फाइंड वाई इंटरसेप्ट्स, तो वाई इंटरसेप्ट्स फाइंड करने के लिए आप एक्स को पुट करते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी क्योंकि हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है लिहाजा हम वाई को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो ये जो गिवन आपके पास इक्वेशन है इसमें वाई की जगह हम 0 पुट कर देते हैं, तो इस तरह x² - x - 6 इक्वल आ गया 0 के। इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ऐसे फैक्टर्स तलाश करें कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, माइनस करें तो 1 आए, -1 आए।
तो 3 और 2 -3x एंड +2x ये फैक्टर्स होंगे। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, x-3 अगेन कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x+2। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो हम इनको सेपरेटली इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई है। तो इस तरह ये हमें दो x इंटरसेप्ट्स मिले हैं, एक x इक्वल टू 3 और दूसरा x इक्वल टू -2। उसके बाद नेक्स्ट 12 पार्ट है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन क्या चीज़ होती है, किसी भी फंक्शन की डोमेन क्या होती है? वो वैल्यू जो आप फंक्शन में x की जगह पुट करते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। ठीक है, और डोमेन पुट करते हुए आपको दो चीज़ों का ख्याल करना होता है। पहली चीज़ तो ये कि आपने x की कोई ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी अपने फंक्शन में जो कि आपके फंक्शन को अनडिफाइन कर दे। अनडिफाइंड का मतलब है इन्फिनिटी बना दे। और इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू भी आपने पुट नहीं करनी जो कि आपके फंक्शन को कॉम्प्लेक्स बना दे, यानी कि इमेजिनरी आयोटा आ जाए। तो ऐसी वैल्यूज़ आपने पुट नहीं करनी। अब इन्फिनिटी आने के चांसेस तो वहाँ पर होंगे जहाँ पर डिनोमिनेटर होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जब ज़ीरो बनता है एक्स की किसी वैल्यू पे तो उससे क्या होता है कि रिजल्टिंग जो आंसर है वो अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। बट यहाँ तो डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ तो अंडर रूट है, और जहाँ पर अंडर रूट होता है वहाँ पर आयोटा आने के चांसेस होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर एक्स की कोई ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी जिससे अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू जो आप अंडर रूट के अंदर पुट कर सकते हैं वो ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो से अगर आप लेस में जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, ज़ीरो से अगर आप राइट साइड पे आएंगे तो वो पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब है सबसे मिनिमम जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो सकती है यहाँ पर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 4 - 3x जो रेडी कैंड लिखा है इसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 4/3 आ गई है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू पुट कर सकते हैं वो 4/3 है, क्योंकि जब आप इसमें 4/3 पुट करेंगे 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 बच जाएगा, तो 4 - 4 ज़ीरो आ जाएगा। सबसे मिनिमम वैल्यू जो आपकी आएगी वो ज़ीरो आ जाएगी। तो इसीलिए आपकी जो डोमेन है वो 4/3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी पॉजिटिव नंबर तो आप सारे आगे पुट कर सकते हैं बट आप नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो पुट नहीं कर सकते, इसीलिए ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट x² - 1/x² विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आपने सिंपली डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, y का डेरिवेटिव लेंगे dy/dx आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव, एंड सिमिलरली इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं ताकि इसकी पावर बन जाएगी x की पावर -2, और नेक्स्ट स्टेप में हम पावर रूल अप्लाई कर देंगे। यहाँ भी पावर रूल अप्लाई किया है, यहाँ भी पावर रूल अप्लाई किया है, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इन दोनों में से हमने 2 को कॉमन निकाल लिया है और ये x एज इट इज़, और x की पावर -3 को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ dy/dx। ओके जी, वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो रही है तो हम जल्दी से इसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ डिफाइन डायगनल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि डायगनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं। एक ऐसा स्केयर मैट्रिक्स जिसकी डायगनल वाली एंट्रीज़ के अलावा बाकी सारी एंट्रीज़ नल होती हैं, यानी कि ज़ीरो होती हैं। जिस तरह ये आप मैट्रिक्स देख सकते हैं, इसमें देखें ये डायगनल वाली एंट्रीज़ है A B C, ये आपका मेन डायगनल होता है। सवाए इन एंट्रीज़ के बाकी सारी क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं, तो उसको बोलते हैं डायगनल मैट्रिक्स। इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो होता तो डायगनल मैट्रिक है लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। ठीक है, यहाँ जो मेन डायगनल में एंट्रीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 होती हैं और रिमेनिंग एंट्रीज सारी क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट 15 पार्ट पे आ जाते हैं। इसमें एक हमने आइडेंटिटी प्रूव करनी है हाइपरबोलिक फंक्शंस की, दैट इज़ साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल होता है 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉज हाइपरबोलिक x। तो इसके लिए आपको सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि ये लिखी हुई है, और कॉज हाइपरबोलिक x की वैल्यू पता होनी चाहिए, दैट इज़ e की पावर x प्लस e की पावर -x डिवाइडेड बाई 2। यानी दोनों में सिर्फ आप देख सकते हैं कि माइनस और प्लस का डिफरेंस है। तो ऑफ कोर्स हम ये जो बड़ी साइड एक्सपेंडेड साइड हम इससे स्टार्ट करेंगे, 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉज हाइपरबोलिक x, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, जबकि एक 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में बच गया है।
यहाँ फार्मूला लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज़ ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा माइनस 2x। ठीक है, और अब इसको हम दोबारा लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक 2x, क्योंकि जो कुछ यहाँ पर होता है वही आपके एंगल में आता है। सो दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये साइन हाइपरबोलिक क्यों बना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है, और माइनस वाला क्या बनता है, वो साइन बनता है। जब यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर एंगल में भी x आएगा, अगर यहाँ पर 2x आ जाएगा तो यहाँ पर एंगल में भी 2x आएगा।